नमस्कार दोस्तों, स्टडी इन्फो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेंस रिजल्ट जो 25 तारीख की रात में आई है। उसके बाद आयोग अब आगे क्या प्रोसेस अपनाएगी। आप लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक देखें, उसके बाद ही समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और आयोग किनको अब टाइपिंग और फिजिकल के लिए बुलाएगी। इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही समझ में आएगा कि किनका टाइपिंग होगा और किनका फिजिकल होगा और किनको कुछ नहीं करना होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल सीट 13,120। मेंस में लगभग 53,000 लोगों ने मेंस दिया और उसके बाद लगभग 52,784 लोगों का रिजल्ट दिया गया। और ये रिजल्ट दिया गया है मिनिमम कट ऑफ बेस पर, मतलब कि 150 क्वेश्चन में यूआर में जिनका 60, बीसी में 54.75, एमबीसी 51, एससी 48, एसटी 48, डब्ल्यूबीसी 48, जिनका भी इतना मार्क्स है उन सभी का रिजल्ट दिया गया। आखिर क्यों? यहाँ से शुरू होता है सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कि आयोग ने सभी का रिजल्ट क्यों दिया। आखिर अब आयोग आगे क्या प्रोसेस अपनाएगी। कुछ सवाल बहुत से छात्रों के मन में है, मेरे पास भी बहुत सारे कॉल हैं, बहुत मैसेज आए कि अब किनको टाइपिंग होगा किनको नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। तो चलिए उस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल, आयोग ने सभी छात्र का रिजल्ट क्यों दिया जिन्होंने मेंस एग्जाम में न्यूनतम अर्हता प्राप्त की। क्या कुछ दिन में फिजिकल पोस्ट का 5 गुना और टाइपिंग पोस्ट के 3 गुना का अलग अलग लिस्ट उनके रोल नंबर विथ पीडीएफ जारी किया जाएगा। हो सकता है कुछ दिन में एक और लिस्ट आए जिसमें बताया जाए कि आइए आप टाइपिंग दीजिए या आप फिजिकल दीजिए। अब बात आता है फिजिकल पोस्ट पर। तो फिजिकल पोस्ट पर किस आधार पर आयोग 980 सीट के लिए 49,600 मतलब कि लगभग 5,000 छात्र को बुलाएगी, क्योंकि रिजल्ट के नोटिस में दिया गया है फिजिकल के लिए 5 गुना बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि लगभग 80 से 90% छात्र ने राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, लेखा लिपिक के बाद ही फिजिकल पोस्ट को प्रेफरेंस दिया है। वह प्रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल में 4, 7, 10, 20, 25, 42 ईटीसी। तो क्या यह माना जाए ऊपर से ज़्यादा मार्क्स वाले छात्र को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा? सबसे बड़ा सस्पेंस तो यह भी है। या सिर्फ उसको जिसका पहला प्रेफरेंस फिजिकल पोस्ट हो और उसका मार्क्स 60, 65, 70, 75 ही क्यों ना हो, उसे बुलाया गया, यह भी एक सवाल है। आयोग ने नोटिस में तो यह कहा है कि मेधा क्रम अनुसार 5 गुना को फिजिकल के लिए बुलाएगा। तो अगर ऐसा है तो क्यों सभी छात्र का रिजल्ट देकर आयोग उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सबसे बड़ा मजाक तो बीएसएससी आयोग ने छात्रों का बना के रखा है। अब आते हैं, यह तो रही फिजिकल की बात। अब आते हैं टाइपिंग पोस्ट पर। तो टाइपिंग पोस्ट पर अब सवाल उठता है कि टाइपिंग में कितना गुना छात्र को बुलाया जाएगा, क्योंकि इसका जिक्र आयोग ने रिजल्ट के पीडीएफ नोटिस में नहीं दिया है कि टाइपिंग में कितना गुना को बुलाया जाएगा। अगर 3 गुना बुलाया जाता है तो यहाँ भी सवाल उठता है किस आधार पर। 3 गुना हुआ 4,000 टाइपिंग सीट का 12,000। अब चलिए मान के चलते हैं कि 20 से 30% छात्र ने टाइपिंग नो किया होगा, उनको तो आयोग बिल्कुल नहीं बुलाएगी, उनको सीधा अब काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। अब बच गए 70% छात्र, मतलब लगभग 35,000। इसमें से 12,000 को आयोग कैसे सिलेक्ट करेगी, फिर वही बात आ गई किस आधार पर। मैंने इसका जिक्र पहले भी किया कि अधिकतम छात्र ने लगभग 70 से 80% ने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस 1, 2, 3 पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी और कनीय लेखा लिपिक के रूप में दिया। उसके बाद ही टाइपिंग पोस्ट या फिजिकल पोस्ट का प्रेफरेंस दिया होगा। एग्जाम्पल में
4, 5, 7, 9, 18, 20 ETC कुछ भी हो सकता है। तो क्या यहाँ भी ऊपर के छात्र को मेधा क्रम अनुसार मार्क्स के आधार पर 3 गुना बुलाएगी, या जिसका पहला प्रेफरेंस टाइपिंग हो उसका मार्क्स 60, 65, 70 क्यों ना हो, उनको आयोग बुलाएगी। अगर मेधा क्रम अनुसार 3 गुना या 5 गुना बुलाना ही है तो सबका रिजल्ट क्यों दिया। मतलब कि आयोग यहाँ पर छात्रों को उलझा कर रखी है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आने वाले एग्ज़ाम जो भी हों, NTPC, ग्रुप डी, बिहार SI, UPSI, जो भी वैकेंसी हो उनकी तैयारी करते रहें। एग्ज़ाम होने वाला है, इस वैकेंसी पर डिपेंड बिल्कुल न रहें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसमें केवल 13,000 छात्र को ही जॉब मिलेगी। आखिरी सवाल एक और है कि टाइपिंग में किसको बुलाया जाएगा। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ दिन पहले एक नोटिस आई थी और जिसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए टेंडर निकाला गया था। उसमें यह बात का जिक्र था कि टेंडर उसी को मिलेगी जिसके लैब में एक बार में 2,000 छात्र बैठने की कैपेसिटी हो। तो यह भी माना जा सकता है कि आयोग 30 से 35,000 उन सभी लोग को टाइपिंग ले सकती है जिन्होंने टाइपिंग यस किया है। क्योंकि अगर 2,000 का टाइपिंग एक दिन में ले लेगा आयोग, तो 20 से 25 दिन में ये प्रोसेस हो सकती है। 20 से 25 दिन में आयोग टाइपिंग कंडक्ट करवा भी सकती है। और जिन्होंने केवल नन टाइपिंग दिया है, नन टाइपिंग सेलेक्ट किया है, वह तो आराम करे, उनको सीधा मार्क्स के बेस पर काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। अब आता है आखिरी निष्कर्ष पर निकलते हैं कि अब कैसे अगले जो स्टेज हो, टाइपिंग हो, फिजिकल हो, उसमें सबको बुलाया जाएगा। तो आपको पता है कि आयोग ने 2 माह का समय लिया रिजल्ट चेक करने में। 2 माह का समय लिया, वो ऐसे ही नहीं लिया होगा। आयोग ने इन 2 माह में सभी विद्यार्थी का रैंकिंग सेट कर दिया होगा। जिन्होंने भी 50,000 जो भी कैंडिडेट हैं, सभी का रैंकिंग फिक्स कर दिया होगा। यही रैंकिंग बेस पर आयोग फिजिकल और टाइपिंग के लिए प्रेफरेंस को देखते हुए छात्रों को बुलाएगी, और यही रैंक वाइज को देखते हुए लास्ट में पूरे प्रेफरेंस और रैंक को मिलाकर सभी कैंडिडेट को सीट अलॉट कर दिया जाएगा। आइए एग्जाम्पल में समझते हैं। मान के चलिए, अगर जो विद्यार्थी 8,000 रैंक के अंदर होगा या 10,000 और उनका पहला प्रेफरेंस नॉन टाइपिंग होगा, उनको आयोग टाइपिंग या फिजिकल के लिए नहीं बुलाएगी। क्योंकि अगर इनको टाइपिंग फिजिकल के लिए बुला भी लेती है और यह लोग टाइपिंग फिजिकल पास भी कर जाते हैं, तब भी इनका मेरिट नॉन टाइपिंग पोस्ट में ही बनेगा, क्योंकि इनका रैंक नॉन टाइपिंग पोस्ट के जितना है। और एक चीज़ और, अगर आयोग अभी सबका रैंक बता देती तो बहुत से छात्रों को सहूलियत मिल जाती, क्योंकि जिनका नंबर अच्छा है वह तो कंफर्म हो जाएगा कि मेरा तो लगता है डायरेक्ट नॉन टाइपिंग का ही मेरिट आएगी। लेकिन जो छात्र बीच बीच में हैं, मतलब कि जिनका मार्क्स एवरेज है, वह कन्फ्यूजन में ही रहेंगे कि मेरा नॉन टाइपिंग होगा या मेरा नाम कहीं नहीं आएगा। मतलब कि आयोग ने दिमाग का दही कर दिया है। सीरियल 2 में क्या था कि केवल फिजिकल और नॉन फिजिकल पोस्ट थे, लेकिन इस वैकेंसी में क्या है कि फिजिकल और नॉन फिजिकल के साथ टाइपिंग पोस्ट भी है। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन टाइपिंग पोस्ट ही कर रही है कि किनका टाइपिंग होगा, क्योंकि अभी तक आयोग ने क्लियर नहीं किया है कि किस पोस्ट में हिंदी टाइपिंग है और किस पोस्ट में इंग्लिश टाइपिंग है, और कितना का स्पीड हिंदी में चाहिए, कितना का स्पीड इंग्लिश में चाहिए। तो क्या यह भी मान के चला जाए कि केवल टाइपिंग पार्ट ए में ही है, फिजिकल पोस्ट में ही है, और पार्ट बी के सभी छात्रों का केवल CPT होगा, कंप्यूटर इफिशियंसी टेस्ट, ये भी हो सकता है। लेकिन आयोग अभी तक शांत है, उसको कुछ ना कुछ तो नोटिस देना चाहिए था, या हो सके कुछ दिन वेट करिए, आयोग इस पर नोटिस जरूर निकालेगी। और सबसे अहम रोल अब प्रेफरेंस का है, और उससे ज़्यादा अहम रोल है कि अगर आपका मार्क्स अच्छा है
तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपका 42 पोस्ट में से किसी एक पोस्ट का भी कट ऑफ प्लस आपका नंबर हो और आपका सिलेक्शन ना हो। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, अगर आपने अच्छा परीक्षा दिया है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आशा करता हूँ मैं जो कहा वो आपको समझ में आई होगी कि किन को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और किन को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और किन को डायरेक्ट काउंसलिंग बुलाया जाएगा। आप लोग का जो भी डाउट हो नीचे कमेंट करें, और जो भी जानकारी हो कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या ऐसा होगा वो भी हमें ज़रूर बताएं। जहाँ तक मेरे समझ की बात है, मैंने जिससे बात की, जो लोग CGL 2 निकाले हुए हैं मैंने उनसे भी बात की, जो लोग उसमें फेल हुए मैंने उनसे भी बात की, वो लोग को देखते हुए यही निष्कर्ष पर निकला हूँ जो मैं इस वीडियो में बताया हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे स्टडी इन्फो पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।